जरा सोचिए, अगर कल सुबह आप उठकर देखें कि आपके घर में पानी ही नहीं आ रहा, न नल से, न हैंडपंप से और ना ही नदी से। अब सोचिए, ये सिर्फ एक घर या एक शहर की बात नहीं है। आज हम बात करेंगे महानदी की, एक ऐसी नदी जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लिए माँ जैसी है। लेकिन आज वही नदी इंसान के कामों की वजह से बीमार होती जा रही है। महानदी सिर्फ पानी की धार नहीं है, ये नदी खेत को पानी देती है, लोगों की प्यास बुझाती है और हजारों गांवों को जिंदा रखती है। महानदी का जन्म छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ से होती है। यहाँ से निकलकर ये लगभग 850 किलोमीटर तक बहती है और आखिर में समुंदर में मिल जाती है। इस नदी पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के करोड़ों लोग डिपेंडेंट करते हैं। देश आजाद होने के बाद एक ही बात बोली गई, डेवलपमेंट चाहिए, बिजली चाहिए, फैक्ट्री चाहिए और खेत के लिए पानी चाहिए। इस सोच के साथ महानदी पर हीराकुंड डैम बनाया गया। उस वक्त लोगों को लगा बिजली मिलेगी और खेत हरियाली से भर जाएंगे। शुरू में ये बात सही भी लगी। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब एक डैम के बाद एक डैम और बनते गए। सोचिए, अगर आप किसी आदमी के सांस बार बार रोकने लगे तो क्या होगा? बिल्कुल वही नदी के साथ हो रहा है। महानदी का पानी अपने मन से नहीं बहता, जहाँ चाहा वहाँ रोक दिया गया। इसका नुकसान नीचे के इलाकों को हुआ। जहाँ नदी पहले जिंदा रहती थी, आज वहाँ सिर्फ रेत बच गई है। अब आते हैं सबसे खतरनाक सच पर। महानदी के आसपास के इलाके आयरन से भरे हुए हैं। यहाँ माइनिंग होती है। माइनिंग का मतलब पहाड़ तोड़ना, जमीन खोदना और गंदगी पैदा करना। माइनिंग से निकाला हुआ गंदा पानी और कीचड़ अक्सर सीधा नदी में छोड़ दिया जाता है। ये धीरे धीरे नदी को, पानी को जहरीला बना देता है। मछलियाँ मरने लगती हैं। महानदी के किनारे बहुत से फैक्ट्रीज भी हैं। पेपर पर लिखा होता है कि फैक्ट्री को गंदा पानी साफ करके नदी में छोड़ा जाएगा, लेकिन जमीन पर ये बात हमेशा सच होती है। गंदा पानी रात के अंधेरे में नदी में छोड़ दिया जाता है। आज कई जगह महानदी का पानी पीने लायक नहीं रहा। अब बात करते हैं दो राज्यों के बीच के झगड़े की। छत्तीसगढ़ कहता है नदी यहाँ से निकलता है, इसलिए पानी पर पहला हक हमारा है। उड़ीसा कहता है आप पानी रोक रहे हो, इसलिए हमारे गांव सूख रहे हैं। केस कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन इस बीच नदी की हालत और खराब हो गई। इस सब का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। किसान जिनके खेत बिना पानी के, मछुआरे जिनके जाल खाली रह जाते हैं, गांव के लोग शहरों की तरफ मजबूर हो जाते हैं। ये सिर्फ एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये पेट और जरूरतों की प्रॉब्लम है। सवाल ये है कि डेवलपमेंट चाहिए या नहीं। सवाल ये है, क्या हम नदी को जिंदा रखकर डेवलपमेंट कर सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए सही नियम और ईमानदारी चाहिए। महानदी हमसे कुछ ज्यादा नहीं मांगती, बस इतना चाहती है कि हम उसे सिर्फ पानी का सोर्स नहीं, जीवन का हिस्सा समझने लगे। क्योंकि अगर नदी बची तो हम भी बचेंगे।